हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रीट के एग्ज़ाम की नई सिलेबस यहां से आप देख लो। 2022 की ये सिलेबस है जो कि आ चुकी है। आपको पूरी वीडियो देख लेनी है ताकि सारे सब्जेक्ट के सीडीपी के सिलेबस हो या फिर ईवीएस के सिलेबस हो, मैथमेटिक्स का सिलेबस हो या फिर हिंदी इंग्लिश का सिलेबस हो, सारे सिलेबस की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द छोटू मोटू बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ अवेल कर सकते हो। आई रिपीट, आपको सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए बात करेंगे एक एक करके सारे सिलेबस की। तो देखिए, सबसे पहले जो सीडीपी है यानी कि बाल विकास का जो सिलेबस है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक मिलेंगे आपको 30। याद रखिएगा, रीट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्नों को हल करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाल विकास में क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, बाल विकास में वृद्धि और विकास की संकल्पना को आपको पढ़ना है। इसके अलावा वंशानुक्रम और वातावरण में क्या भूमिका रहेगी उसको पढ़ना है आपको। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पढ़ना है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, बुद्धि को भी पढ़ना है, इंटेलिजेंस जिसे समझते हो आप। और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न ही पूछना मैं चाहता हूँ। तो आपको बस ये बताना है कि जो गार्डनर के द्वारा कुल कितने बुद्धि के सिद्धांत दिए गए थे, नीचे कमेंट करके आप लोग आंसर दे दीजिए। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितने सीरियस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, इनकी भी जो है आपको सिलेबस के अंदर इन चीज़ों को भी पढ़ना होगा। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके और इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है वो भी आपको पढ़ना होगा। अधिगम का अर्थ और संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत और इसके क्या निहितार्थ रहने वाले हैं ये भी पढ़ना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, चिंतन, कल्पना और तर्क क्या है, इन चीज़ों को आपको देखना है। शिक्षण, अधिगम प्रक्रियाएं और एनसीएफ 2005। देखिए, एनसीएफ 2005 बड़े प्रश्न आते हैं सीटेट में भी और रीट में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी सीडीपी की सिलेबस 30 प्रश्नों का। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पीडीएफ तो आप ले ही सकते हो। आगे चलिए बात करते हैं हिंदी के, और हिंदी के लिए भी आपको जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या क्या सिलेबस में है। तो देखिए, अपठित गद्यांश यानी कि एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा और वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यायवाची, विलोम और शब्दार्थ। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लीजिए, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है, जिसमें वचन, काल, लिंग पूछ दिया जाएगा और वचन, काल, लिंग बदलने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वाक्य रचना में वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास और पढ़ने, सुनने, बोलने के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती है, इस पे प्रश्न बनेंगे। तो 1 से 5 तक के जो राज्य सरकार के सिलेबस है उसे आपको देख लेना होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर 10 तक रहेगा। इस बात को आप याद रखना। अब बात करें इंग्लिश में एज अ लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 1 तो कोई रखता नहीं है, तो मैं लैंग्वेज 2 की ओर ले चलता हूँ आपको। और ये संस्कृत का सिलेबस है। जी हाँ, ये संस्कृत का सिलेबस है। जिनको संस्कृत का सिलेबस देखना है 1 बाय 1 आप देख सकते हो। तो चलिए, और ये रहा उर्दू का सिलेबस। खैर, उर्दू, ये रहा सिंधी का सिलेबस, फिर ये पंजाबी का सिलेबस एंड ये रहा फिर से आपको दिख जाएगा हिंदी भाषा 2 की, यानी भाषा 2 के रूप में जो हिंदी को लेंगे उनके लिए, और लैंग्वेज जिनका इंग्लिश एज अ 2 रहेगा उनके लिए। तो देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, रीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अगर अवेल करना चाहते हो तो जी हाँ, 100 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है। रीट के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस पेपर के साथ। तो इसके लिए मेल
कर लेना है आपको yourmithunsingh@gmail.com पे। यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ रीट। आगे देखिए, इंग्लिश के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 30 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स 30 का ही रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। आई रिपीट, नो नेगेटिव मार्किंग। अनसीन आपको पैसेज पूछा जाएगा और यहाँ पे लिंकिंग डिवाइसेस से सब्जेक्ट वर्ब जो है इससे प्रश्न पूछा जाएगा। अनसीन पोएम से भी प्रश्न रहेगा और मॉडल एक्सिलरी वर्ब वगैरह से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ईडियम फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सोनेट वगैरह, शॉर्ट ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स, इससे प्रश्न तो बहुत आते हैं, प्लीज़ इससे ज़रूर कर लेना आप। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग, इंग्लिश का जो रोल है होम लैंग्वेज में, मल्टीलिंग्विज्म में, वो सब चीज़ों को देख लेना आप। मेथड ऑफ एवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग क्या है, इन चीज़ों पे आपको खास ध्यान रखना है। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था। आगे अब मैं बात करता हूँ, चलिए थोड़ा और बढ़ जाता हूँ और ईवीएस की आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। और वेट अ मोमेंट, ईवीएस के बारे से पहले देखो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस। यहाँ पे देख लीजिए, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना करना और जोड़ घटाव गुना भाग और भारतीय मुद्रा के बारे में आपको जानना चाहिए। मैथमेटिक्स से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका मैंने पहला आपको बताया। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाले उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड से भी प्रश्न पूछा जाएगा। एक नियम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। औसत, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये आप समझ रहे हो, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देख लीजिए, समतल और वक्रतल, समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृति, यानी कि जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो ज्योमेट्री से भी प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आगे देख लीजिए, मेंसुरेशन से भी प्रश्न है। जहाँ भी आपको धारिता, समय, क्षेत्र, ज्ञापन की बात हो जाए तो मेंसुरेशन समझ लेना। क्षेत्र में ये जो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले हैं वो मेंसुरेशन से कनेक्ट कर लेना। गणित की प्रकृति, यहाँ से देखो अब पेडागोजी के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पेडागोजी से भी प्रश्न आते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आगे देख लेते हैं और अब बात करते हैं सीधे पर्यावरण अध्ययन की। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर में है वहाँ पे किस तरह के बकरे पाए जाते हैं या बकरियाँ पाई जाती हैं, उनका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और कश्मीर का कोई एक मशहूर सा जो सॉल है उसके बारे में आप नीचे कमेंट करके उसका नाम बता दें। आगे देखिए, परिवार के बारे में पढ़ना है, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार के बारे में, सामाजिक बुराइयों के बारे में पढ़ना है, वस्त्र और आवास के बारे में पढ़ना है, व्यवसाय के बारे में पढ़ना है, हमारी सभ्यता और संस्कृति, इसमें राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। राजस्थान के जीके आप देख लेना। परिवहन एवं संचार के बारे में पढ़ना है आपको। अपने शरीर की देखभाल के बारे में पढ़ना है कि साफ सफाई कैसे की जाए, बीमारियों वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। सजीव जगत से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जल से भी प्रश्न पूछा जाएगा और जल में बीमारी वगैरह का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेगा, प्रदूषण से भी। हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्वतारोहण, जो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना है, इससे भी प्रश्न आपका बन जाएगा। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी के प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो खास करके इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए एक बार फिर से मैं बता दूँ, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ से भी पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो जय हिंद जरूर लिख के जाए। थैंक यू सो मच।